अहाँ सबसे आग्रह है जे दुर्वाक्षत मिशन मिथिलाक्षर चैनल के लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी और घंटी का दबाना नहीं बिसरबे। जय मिथिलाक्षर। जय मिथिला, जय मैथिल, जय मिशन मिथिलाक्षर। अपने सब द्वितीय चरणक अभ्यासक क्रम में आइ छठम दिनक अभ्यास में ऋकार का मात्रा केना लगाओल जाय छे ई देखू। और एमे कतेक जगह एकर रूप सेहो परिवर्तन भ जाय छे। तै द्वारा मिथिलाक्षर में कहा देखल गेले हाँ जे कतेक जगह मात्रा लगेला से ओकर रूप स्वतः परिवर्तन भ जाय छे। तै द्वारा ध्यानपूर्वक एहि चीजके देखबाक छै, अभ्यास करबाक छै। आओ छठम दिनक अभ्यास में अपनेक सब ऋकारक मात्रा का अभ्यास करू। आओ देखियो ऋकार का मात्रा। पहले हम ऋकार का मात्रा, ऋकार का मात्रा सेहो बड़ी उ का मात्रा जेना लगबै छियै तेना ही लगते। जेना हम ख्री लिखै छी तो पहिने हम ख लिखलहुँ आ ओहिमे बड़ी ई के मात्रा लगा देलिए, ई भ गेलै कि ख्री। तेना ही हम ग्री लिखै छी, पहिने हम ग लिखलहुँ फिर एमे ही मात्रा लगा देलिए, ई भ गेल ग्री। फिर हम जी लिखै छी, ई भ गेल अहाँके जरी। आब हम ब्री लिखै छी, ब्री लिखै के लेल एकर रूप परिवर्तन भ गेलै। एहिमे हम एतऽ बिंदी लगा देलिए, ई भ गेल ब्री। ओहिमे हम भ्री लिखै छी, ई भ गेल भ्री। जेना शब्द देखियो, एकर रूप परिवर्तन होइ छै। तै शब्द के अहाँ देखियो, ई भ गेल क्री, एकर रूप परिवर्तन भ गेलै। आब हम त्री लिखबै, एकरो रूप परिवर्तन भ गेलै। एहि चीज का ध्यान राखे के छै। अब जेना हम द्री लिखबै, तेना ही हम फिर जे छै फिर हम ह्री लिखै छी, आब एकर शब्द देखियो, जकर रूप परिवर्तन भ गेल छै तकर हम शब्द लिख क बतबै छी। ई भ गेलै कृति। तेना ही हम त्रिषा, त्री हम लिखलिए, फिर एकरा जे छै से हम एना केलहुँ, एहि पर में ल गेलहुँ, फिर एकरा एना केलहुँ, ई भ गेल त्रिषा। आहूत। आब देखियो अ बनेलहुँ अहिए में, आ फिर एकरा हमरा द्री तो, ये हम की लिखलहुँ आ दृत। फिर देखियो हृदय,
हृदय। छठम दिनक अभ्यास में हम अहाँके बतेलहुँ जे कतेक जगह री के मात्रा लगलासँ ओकर रूप परिवर्तन नहीं हेतै, ओ देवनागरी जकाँ लगतै, लेकिन कतेक जगह री के मात्रा लगेलासँ ओकर रूप परिवर्तन सेहो भऽ जाइ छै। जेना हम अहाँके बतेलहुँ क्री में रूप परिवर्तन भऽ गेलै, त्री में रूप परिवर्तन भऽ गेलै, ह्री में रूप परिवर्तन भऽ गेलै। देखियौ कृति हम लिखलहुँ, कौरिकार आ तोहर्षिकार, कृति। त्रिषा तौरिकार स्वाकार सा, त्रिषा। आदृत हृदय। एकरा ध्यान से सब अभ्यास करू, नित अभ्यास करू। ह्रस्व उकार के मात्रा, दीर्घ उकार के मात्रा और रीकार के मात्रा मिथिलाक्षर के मुख्य स्तंभ में से एकटा स्तंभ मानल जाइ छै। ध्यानपूर्वक एकर अभ्यास करू। जय मिशन मिथिलाक्षर।